आसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां पवित्र रिश्ता। तो जंकुक ही जाने, अगर उसे इस कंपनी को अपना करने का जुनून है तो वो जरूर करेगा। और वैसे भी इतने करोड़ों की कंपनी को कौन ही अपने हाथों से जाने देगा। तुम टेंशन मत लो जिन, सब ठीक हो जाएगा। ओके चलिए आप डिनर कर लीजिए। जिमिन रेस्टोरेंट से घर वापसी आ जाती है। मॉम मैं आ गई, देखिए ना मैं आपके लिए आज कितना अच्छा डिनर लेकर आई हूँ। मॉम कहाँ हो आप? जिमिन अपने मॉम के रूम का डोर ओपन करती है और जैसे ही वो अंदर जाती है उसके हाथ से डिनर नीचे गिर जाता है। उसकी मॉम जमीन पर पड़ी हुई थी और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। मॉम मॉम क्या हुआ आपको? मॉम उठिए ना मॉम। जिमिन रात में ही अपनी मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। इनको हार्ट अटैक आया है एंड इनकी रिकवरी में कम से कम 50 लाख तक का खर्चा आएगा। अगर अगले 24 घंटे के अंदर अंदर इनका इलाज नहीं हुआ तो हम मुश्किल ही इनको बचा पाएंगे। प्लीज डॉक्टर मेरी मॉम को बचा लीजिए, मेरा कोई नहीं है इनके सिवा, प्लीज डॉक्टर। आई एम सॉरी लेकिन बिना पैसे सबमिट किए हम आपके मॉम को नहीं बचा सकते। मैं करूंगी पैसों का इंतजाम, प्लीज डॉक्टर जब तक कुछ कीजिए ना प्लीज। जिमिन ने आज तक जितने भी पैसे जोड़े थे वो सब हॉस्पिटल में जमा करवा देती है, पर फिर भी 15 लाख कम पड़ जाते हैं। अब मैं क्या करूं? ये पैसे तो बहुत कम है, अब मैं क्या करूं? हाँ युंजुन सर से हेल्प मांगती हूँ। हाँ जिमिन युंजुन को कॉल लगाती है पर रात होने के कारण युंजुन कॉल पिक नहीं करता। नेक्स्ट मॉर्निंग जंकुक की नींद खुलती है और वो फ्रेश होकर नीचे आता है। जिन खाना बना रही होती है तभी जिन जंकुक से बोलती है, जंकुक ब्रेकफास्ट बेटा। पर जंकुक बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। ये लड़का पता नहीं क्यों हमेशा गुस्से में रहता है, पता नहीं क्या होगा इसका। जिमिन रात भर रेस्टोरेंट के बाहर ही बैठी रहती है और युंजुन को कॉल करती रहती है। तभी जेके की कार आकर रेस्टोरेंट के बाहर रुकती है। ओह नो, मैं कैसे भूल गया कि ये रेस्टोरेंट मंडे को बंद रहता है। तभी जेके की नजर रेस्टोरेंट के बाहर बैठी जिमिन पर जाती है। हाँ आज तो रेस्टोरेंट बंद है, इसे नहीं पता था जो ये आज भी काम पर आ गई। जेके कार से नीचे उतरकर जिमिन की तरफ जाने लगता है पर वो जिमिन को रोते हुए नोटिस कर लेता है। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जिमिन जेके की तरफ देखती है और कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तुमको पता नहीं था क्या आज रेस्टोरेंट बंद है? वैसे मैं भी भूल गया था, बट इसमें रोने वाली क्या बात है? जिमिन रोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। जेके जैसे जिमिन को देखता है वो एकदम से अपनी सॉफ्ट वॉइस में जिमिन से बोलता है, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिमिन अपना फेस ऊपर करती है और बोलती है, क्या सच में आप मेरी हेल्प करोगे? रोना बंद करोगी तो। जिमिन रोना बंद करती है और जेके को अपनी मॉम के बारे में सब कुछ बताती है। मतलब तुमको पैसों की जरूरत है अपनी मॉम के इलाज के लिए? हाँ हाँ। जिमिन फिर से रोना स्टार्ट कर देती है। जेके जिमिन की तरफ देखकर स्माइल करता है। वैसे ये मेरी हेल्प कर सकती है, वैसे भी इसे पैसों की जरूरत है तो क्या पता ये मान जाए। अच्छा सुनो, मैं तुमको पैसे तो दे दूंगा बट उसके बदले तुमको मेरी हेल्प करनी होगी। कैसी हेल्प? जेके अपने डैड की शर्त के बारे में जिमिन को सब कुछ बता देता है। क्या तुम मेरी फेक वाइफ बनोगी? मैं उसके बदले तुम्हारी मॉम के अच्छे से इलाज करवा सकता हूँ। नहीं मैं ये नहीं कर सकती, आप तो मेरे से कितने बड़े हो, मैं कैसे? रियल वाइफ की नहीं बोल रहा हूँ, बस नाटक करना है। खैर छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं होगा। इतना बोलकर जेके वहाँ से जाने लगता है। तभी जिमिन उसको रोकती है। रुकिए, मैं बनूंगी आपकी फेक वाइफ। जेके जिमिन की तरफ देखकर स्माइल करता है। ये हुई ना बात, अब प्रॉपर्टी लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जेके जिमिन को अपने साथ अपने ऑफिस लेकर आ जाता है। सर ये लड़की कौन है? ये लड़की कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। लीजा एकदम से शॉक हो जाती है। मतलब आप इसे अपनी वाइफ बनाएंगे? वाइफ नहीं, फेक वाइफ, अंडरस्टैंड? लेकिन सर तुम अपने काम से काम रखा करो, जितना बोला है बस उतना करो, समझी? और जाओ कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ, ये अभी साइन करेगी उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर। और वैसे भी मुझ पर ज्यादा फालतू टाइम नहीं है। लीसा फेक मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवा कर लाती है और जंकुक जिमिन से साइन करवाने से पहले फिर से एक बार पूछता है, क्या तुम रेडी हो?
इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के लिए। जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो धीरे से बोलती है, जी सर। जंगकुक जिमिन से कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाता है और उसको सब कुछ समझा देता है। लीसा, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे जिमिन के साथ कुछ बात करनी है। लीसा गुस्से से केविन से बाहर चली जाती है। मेरा नाम जॉन जंगकुक है। देखो, अब से तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाओगी, ओके? और सब कुछ समझ गई ना कि तुम्हें कैसे मेरे मॉम डैड के सामने बोलना है? उनको जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए, समझी? और बदले में मैं तुम्हारी मॉम की जिम्मेदारी लूंगा, ओके? ओके जंगकुक सर। ओनली जंगकुक। जी जंगकुक। वैसे होट तो बहुत है ये। खैर, मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ इसके बारे में? वैसे भी मेरा काम तो हो ही रहा है ना। जेके जिमिन के लिए काफी ब्यूटीफुल ब्राइडल ड्रेस लेकर आता है। जिमिन रेडी होकर आती है और वो दोनों जॉन मेंशन आ जाते हैं। जेके डोरबेल बजाता है। हाँ, लगता है जंगकुक आ गया। जिन डोर ओपन करती है और एकदम से शॉक हो जाती है। जंगकुक, ये क्या है? अब क्या कर दिया इसने? आरएम डोर पर आता है और वो भी शॉक हो जाता है। अब आप दोनों ऐसे ही मुंह खोल के खड़े रहोगे या मेरी वाइफ को अंदर भी बुलाओगे? तुमने शादी कर ली? मुझे यकीन नहीं हो रहा जंगकुक। क्यों नहीं हो रहा डैड? वैसे कैसी है आपकी बहू? सुंदर तो है ना? जिमिन, ये मेरे मॉम डैड है। हेलो मॉम। हेलो डैड। बहुत सुंदर है जेके मेरी बहू तो, बिल्कुल डॉल जैसी। जेके अपनी मॉम की बात सुनकर जिमिन की तरफ देखता है और स्माइल करता है। आओ बेटा, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। चलो अंदर। जिमिन जैसे ही घर के अंदर पैर रखती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो गिरने वाली होती है पर जंगकुक सही समय पर उसको पकड़ लेता है। ध्यान से देखकर चलो। सॉरी। जिमिन जॉन मेंशन के अंदर आ जाती है। बेटा, तुम दोनों थक गए होंगे, एक काम करो, पहले तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना देती हूँ, ओके? ओह थैंक यू मॉम। जंगकुक अपने रूम में जाने लगता है पर जिमिन वहीं खड़ी रहती है। जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है और जिमिन के पास वापसी आता है। अब क्या यहीं खड़ी रहोगी? चलो भी। जिमिन जेके के पीछे उसके रूम में चली जाती है। अच्छा सुनो, तुम यहाँ फ्रेश हो जाओ, मैं दूसरे रूम में जाकर फ्रेश हो जाऊंगा। और मैंने तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा लिए हैं तो वही पहन लेना, ठीक है? और तुम रेडी होके नीचे आ जाना, ओके? जिमिन बाथरूम की तरफ जाने लगती है तभी जंगकुक उसको रोकता है। अच्छा वेट। जिमिन रुक जाती है और जंगकुक की तरफ मुड़कर देखती है। अच्छा, जब तुम रेडी हो जाओ तो नीचे मत जाना, हम साथ ही चलेंगे, ओके? जिमिन हाँ में अपना सर हिला देती है। जेके रूम से चला जाता है और फ्रेश होता है। जिमिन जेके के रूम में फ्रेश हो रही होती है और जेके के लाए हुए कपड़े पहन लेती है। जेके फ्रेश होकर अपने रूम में आता है। जिमिन मिरर के सामने रेडी हो रही होती है। जेके जिमिन की तरफ देखता है और उसी को देखता रह जाता है। आसमान में जब जिमिन जेके की लाई हुई ब्लैक ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। जिमिन जेके के पास आती है तभी अचानक से उसका पैर फिर से फिसल जाता है और वो जेके के ऊपर जाके गिर पड़ती है। जेके का भी बैलेंस बिगड़ जाता है तो वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर थे और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में कहीं खो जाते हैं। ओ जाना सर। जेके जिमिन के ऊपर से गुस्से में उठ जाता है। क्या तुमको ठीक से चलना नहीं आता? जब देखो फिसलती रहती हो। वो गलती से हो गया, पता नहीं कैसे। तभी अचानक से जिन की आवाज आती है। बेटा, तुम दोनों फ्रेश हो गए हो तो आ जाओ, डिनर लग चुका है। चलो अब, और हाँ ठीक से चलना, कहीं खाने के ऊपर मत गिर जाना, मैं नहीं पकड़ने वाला इस बार। जिमिन जेके की तरफ अजीब तरह से देखती है। मैंने कौन सा कहा था मुझे पकड़ो? कितने खड़ूस हैं, ठीक से बात भी नहीं करनी आती इन्हें तो। तभी तो इनसे कुछ शादी करने के लिए राजी नहीं था। पहले दिन ही ऐसा डांट दिया, अब आगे जाने क्या होगा मेरा तो।
आप ऐसे क्या देख रही हो, चलोगी या नहीं? जी हाँ जी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आर्मी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और हाँ मुझे ये भी बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। जीकूक की स्टोरी आपको अच्छी लग रही है कि नहीं। मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ ना तो मुझे जीकूक की स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि अगर इस स्टोरी में शुगा होता या ते होती ना तो ये स्टोरी और भी खिल के आती, पर आप लोगों की फरमाइश थी तो इसलिए मैंने जीकू की स्टोरी बनाई है। पर मुझे तो पर्सनली अच्छी नहीं लग रही है, पर बाकी भाई आप लोगों की चॉइस है। और बताना ठीक है आपको कैसे लग रही है। तो कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब माय चैनल जिमिन की दुनिया, एंड आई लव यू सो मच माय लवली प्रिंसेस फैमिली। आई लव यू।